बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ आपका मेजबान, आपका तबीब, आपको मॉलेज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों जो बात होगी, आज जो इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ विटामिन सी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बल्कि यूं कहा जाए कि एक्सेसिव इस्तेमाल, एक्सेसिव यूसेज जो है इसका वो बेतहाशा किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि खवातीन को इतना ज्यादा कैल्शियम खिलाया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता हामला हो जाए तो वो 9 महीने तक कैल्शियम खाती रहती हैं। हालांकि कैल्शियम का इंसान की हड्डियां बनाने के साथ कतन कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और हमने ये सुन रखा हुआ है कि कैल्शियम का इस्तेमाल हड्डियां मजबूत करता है, कैल्शियम की वजह से हड्डियां नहीं टूटती, कैल्शियम होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी। सब फ्रॉड और झूठ है। और ये जितना कैल्शियम आपको गोलियों की शक्ल में मार्केट में और जो आपको पाउडर फॉर्म के अंदर मिल रहा है और आप उसको सैशे के चक्कर में लेकर पीते हैं पानी में डालकर हल करके, तो दोस्तों ये सारे का सारा चूना है। वो जो कली हम कभी दीवारों पे किया करते थे अब वो हम करना छोड़ गए, लेकिन कंपनियां उन्हीं को पीसकर और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एसेंस और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर डालकर आपको जो है वो पागल बना रही हैं और वो आपको उसको कैल्शियम कहकर बेच रही हैं, जिसकी वजह से बेशुमार पथरियां बनती हैं, मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। तो आइए बिला तमहीद चलते हैं हम अपने आज के एपिसोड की जानिब, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैल्शियम के फायदे क्या हैं और कैल्शियम के नुकसान क्या हैं और कैल्शियम आपको लेना कहां से है। दोस्तों आपने अक्सर सुन रखा है कि विटामिन सी और कैल्शियम ये बहुत जरूरी है और इसका इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए। अच्छी सेहत को ही अच्छी जिंदगी की इलामत तस्वर किया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन सी जो है इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अच्छी सेहत को ही अच्छी जिंदगी की इलामत तस्वर किया जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम मतवाजन खुराक, डाइट बैलेंस जो है उसका इस्तेमाल किया करें, यानी ऐसी खुराक जिसमें विटामिन बकसरत पाए जाते हों, क्योंकि विटामिन हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं और उनका मुकाबला करने के लिए जिस्म में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी जिसको हम कुव्वत मदाफियत कहते हैं, उसको पैदा करते हैं। इन विटामिन में सबसे अहम विटामिन जो है वो विटामिन सी है, जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी है। आलू बुखारा, नाशपाती, अलीची, सेब, आम, तरबूज, अमरूद, माल्टा, किन्नो वगैरह ये सारे फल विटामिन सी का भरपूर खजाना और जखीरा होते हैं। इसके अलावा सब्जियां भी विटामिन सी से भरपूर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ गोश्त को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, जिसमें यह निस्बतन कम होता है। सब्जियों में विटामिन सी के अलावा दूसरे विटामिन भी कसीर मिकदार में जो है वो दोस्तों पाए जाते हैं, लेकिन हम चूंकि सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसलिए इस सेहत बख्श ग़िज़ा की अहमियत और अफादियत जो है उससे हम महरूम रह जाते हैं। मुशाहिदे और तजर्बात से ये बात मेरी 30-35 साल प्रैक्टिस में सामने आई कि सब्जी खोर अक़वाम गोश्त खोर अक़वाम से ज्यादा सेहतमंद जिस्म और दिमाग की हामिल होती हैं। यानी जो लोग सब्जियां खाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, जिस्म और दिमाग के हामिल होते हैं वो बनिस्बत उनके जो गोश्त खोर हैं। तो विटामिन सी की इंसानी जिस्म के लिए अफादियत तो बहुत ज्यादा है और इसकी कमी आसानी से जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। सबसे ज्यादा विटामिन सी लीमू में पाया जाता है, ताहम ये हर किस्म के फल और सब्जियों में वाफर मिकदार में भी पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसी हैरत अंगेज चीज है जिसके इस्तेमाल से इंसान डॉक्टरी इलाज से महफूज रह सकता है, बशर्ते के वो जो विटामिन सी है वो, जैसे मैंने अभी आपको पहले फल बताए और सब्जियों की बात की, वहां से नेचुरली तौर पे जो है हमें जो मिलता है कुदरती वो लिया जाए। ये विटामिन अंदर ही अंदर इंसानी जिस्म की इस्लाह का काम सर अंजाम देता है और मुख्तलिफ बीमारियों से मुकाबला करने के लिए कुव्वत मदाफियत पैदा करता है। विटामिन सी जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा रखने के लिए दोस्तों बड़ी लाजमी हैसियत रखता है। ताहम जो भी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्तलिफ इकसाम के विटामिन पाए जाते हैं। ये विटामिन जिस्म की जरूरियात को पूरा करने में अहम और कुलीदी रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इंसानी जिस्म को कायम और बरकरार रखने के लिए तवानाई की जरूरत होती है
اور دوستوں یہ توانائی ہمیں ملتی ہے خوراک سے، اس لیے ہمیں اپنی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے جو وٹامن سے بھرپور ہوں اور انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق بھی ہوں، چونکہ جسم کے اندر اس کے بے شمار حیاتیاتی افعال موجود ہوتے ہیں، بیولوجیکل افیکٹس جو ہوتے ہیں، جیسے پودے اور جانور اپنی ضرورت کے مطابق جو خوراک حاصل کرتے ہیں اس سے خود بخود ان کے جسموں کے اندر وٹامن سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن انسانی جسم میں ان وٹامنز کی کمی ہے جو خوراک کو وٹامن سی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو وٹامن سی پانی میں فوری طور پر تحلیل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ جسم میں انسولین کے فعل کو متوازن رکھتا ہے، یہ جسم کے اندر موجود باریک و مہین رگوں کے جو جال ہوتے ہیں ان کو توانا رکھتا ہے، اور ان رگوں کے ذریعے جسم میں دوران خوراک کے ساتھ آکسیجن کی فراہمی کے توازن کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اگر جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو تو اس سے جگر میں کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے خون میں وٹامن سی کی مقدار کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تمباکو کے استعمال کی وجہ سے عمل انہدام میں وٹامنز میں کمی ہو جاتی ہے، اور سگریٹ نوشی کے عادی افراد کے خون میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے میں وٹامن سی جو ہے دوستو یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور یہی سیم پوزیشن سگریٹ پینے والوں کی جو ہے یا سگریٹ نوشوں کی وہی سیم چیز ہمارے جو چائے نوش ہیں، جو چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور روزانہ چائے پہ لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی سیم پوزیشن بنتی ہے۔ وٹامن سی کی مناسب مقدار کینسر سیلز کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وٹامن سی چونکہ پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ خلیات کے اندر اور باہر کی طرف سے بھی اسے نقصان پہنچنے نہیں دیتا۔ وٹامن سی آنکھوں کے اندر باقی جسم کے مقابلے میں 50 سے 60 گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ دوستو یہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے اس کو بریک ڈاؤن ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند زندگی کا راز صحت مند جسم میں ہی پوشیدہ ہے۔ اپنی خوراک میں ایسے اجزاء شامل کرنے چاہیے جو تمام وٹامن سے بھرپور ہوں۔ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے انسان ہمیشہ تر و تازہ، چاق و چوبند اور حشاش بشاش نظر آتا ہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اپنی خوراک میں چکنائی کا استعمال یعنی ہمارے ہاں جو دیسی گھی اور مکھن ہے اس کو بھی شامل لازمی رکھیں، ان سے کوئی بیماریاں کوئی پرابلم نہیں آتی۔ پرابلم آئے گی ان چکنائیوں سے یعنی جو ہم کوکنگ آئل لیتے ہیں یا جو ہم بناسپتی گھی، ڈالڈا گھی جس نے بیڑا گرک کر رکھا ہے انسانوں کا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے آج سے 50 60 70 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بڑے جب دیسی گھی اور مکھن کھایا کرتے تھے تو کس قدر وہ جو ہے وہ چاق و چوبند، حشار بشاش، تر و تازہ، اور سب سے زیادہ اچھی بات کہ وہ لمبی زندگی اور 100 سال سے ابو عمریں وہ جو ہے اور بالکل صحت و تندرستی کے ساتھ گزار کر جو ہے وہ گئے۔ ہمیشہ گھر کے کھانے کو ہی ترجیح دیا کریں، کیونکہ بازار کا کھانا ذائقے میں تو لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے لیکن عموماً مضر صحت بھی ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا موجب بھی بنتا ہے۔ وٹامن سی خون کی نالیوں کی دیواروں کو طاقت دیتا ہے، ہڈیوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے، جلد پر جھریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وٹامن اکثر پیشاب اور پسینے کے ذریعے جسم سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کی زیادتی سے عام طور پر تھکاوٹ، الٹی متلی اور بے خوابی یعنی انسومنیا، نیند نہ آنا، بے خوابی، بے چینی اور نیند پوری صحیح طرح سے نہیں آتی، کبھی سو گئے تھوڑا سا، کبھی اٹھ گئے، اور عجیب و غریب مسائل، تو اس طرح کی شکایات جو ہے وہ بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت کم وٹامن سی جو ہے وہ ہمیں ان فوڈ سپلیمنٹس میں اور خاص طور پہ یہ جو ہم گولیاں لیتے ہیں بنی بنائی یا سیشے پیکٹ لیتے ہیں ان میں بے شمار مضر اثرات جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس لیے ان کے زیادہ مقدار سے اکثر خطرناک اور سنگین نتائج جو ہے وہ آپ لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ ابتدا میں متلی اور قے آتی ہے جس کی وجہ سے شدید گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور سر بھی چکرانے لگتا ہے، ٹانگوں میں کپاہٹ ہوتی ہے اور اکثر اوقات کھڑا ہونے میں مشکل پیش ہوتی ہے اور جسم لڑکھڑانے لگتا ہے۔ خوراک کی نالی میں خراش پیدا ہو جانے کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے۔ ایسوفیگس یعنی جو ہماری غذا کی نالی ہے اس میں سوزش زیادہ ہونے سے
कुछ खाने को दिल नहीं चाहता और हाजमा भी अक्सर खराब रहने लगता है। सीने में जलन से खट्टे डकार आते हैं और मुंह का जायका कड़वा सा हो जाता है। अंतड़ियों में यानी जो हमारे इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो है वो मरोड़ कॉलिक पेन्स वगैरह जो है वो होती हैं और दर्द भी शदीद होता है, जिसकी वजह से असहाल और पेचिश की शिकायत भी रहती है। बार बार असहाल से जिस्मानी कमजोरी जो है वो भी हो जाती है और पानी की कमी जिसको कहते हैं वो हो जाती है। डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं और जिल्द ढीली पड़ जाती है। विटामिन सी की ज्यादती से सुस्ती और गनूदगी अक्सर रहती है, जिसकी वजह से कुव्वत इरादी पर भी असर पड़ता है और मरीज सबसे अलग थलग बेसूद पड़ा रहता है। विटामिन सी के बैरूनी इस्तेमाल से जिल्द पर सुर्खी जाहिर हो जाती है और जिल्द पर खारिश और एलर्जी भी हो जाती है। ज्यादा शिद्दत की सूरत में जिल्द पर जख्म भी बन जाते हैं, जो कि शुगर के मरीज को ज्यादा परेशान करते हैं और ठीक होने में वक्त भी लगता है। खाली मैदा में विटामिन सी का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं होता। इससे मैदे में खराश होना शुरू हो जाती है और गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे पेट फूल जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी जिस्म में ज्यादती फुलाद का इंतजाम हद से बढ़ जाता है और आयरन पॉइजनिंग की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों, जदीद तहकीक के मुताबिक विटामिन सी की ज्यादती से गुर्दों में पथरियां पैदा होने के ज्यादा खदशात जो है वो होते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे तकरीबन 15 से 20-25% जो मरीज हैं उनमें पथरियों के इमराज जो हो रहे हैं वो विटामिन सी या मल्टीविटामिन के ज्यादा मिकदार की वजह से होते हैं। तिब्बी माहिरीन जो है उनके मुताबिक विटामिन सी जो है वो कैंसर और उसके ट्यूमर से लड़ने की खुसूसी सलाहियत रखता है। माहिरीन का कहना है कि विटामिन सी कैंसर के ट्यूमर बढ़ने से रोकने में भी मददगार साबित होता है। विटामिन सी के लिए जरूरी है कि दूध, अंडे और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा विटामिन सी, उसके फायदे और नुकसान, और खास तौर पर ये जो हम हामला खवातीन को 9 महीने तक कैल्शियम रोजाना गोलियों की शक्ल में पानी में हल करके या सैशे पैकेट की शक्ल में उनको डालकर रोजाना बिला नागा जो डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स आपको इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है कि जिस्म में इतनी ठंड और सर्दी पैदा हो जाती है, असाब में खिंचाव आ जाता है, उनमें लचक नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि खवातीन एंड पे जाके नॉर्मल डिलीवर बच्चा करने की बजाय उनको सजेरियन जो है वो उनका करना पड़ता है, क्योंकि लुब्रिकेशन होनी चाहिए, जिस्म में हरारत और प्रोटीन होनी चाहिए ताकि जिस्म जो है वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रहे। लेकिन हम तो यहाँ पे ये कैल्शियम जो होता है ये मिजाज में सर्द होता है और इतनी सर्दी 9 महीने पैदा कर दी जाती है कि फिर वो खवातीन सुस्तुल वजूद और उनके जिस्म में लचक नहीं रहती, पट्टे और उनके असाब जो है वो सख्त मंजमद हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर बाद में सेजेरियन का सामना करना पड़ता है और ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। हालांकि जो कुदरत है, जो फितरत है, जो नेचर है, वो किसी भी जी शऊर की विलादत के लिए ऑपरेशन का तज़किरा नहीं करती। और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं जी जमाना बदल गया, खुराकें बदल गई, हालात बदल गए, औरतें बदल गई, उनकी फितरत बदल गई, ग़िज़ाएं बदल गई, माहौल चेंज हो गया, तो दोस्तों आज भी उसी माहौल में एक खरगोश बहुत छोटे साइज का होता है और वो हर महीने चांद के चांद 12, 14, 16 बच्चे पैदा करती है, वो जो फीमेल रैबिट है, तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी हॉस्पिटल, वेटरनरी डिस्पेंसरियां, मोबाइल सेटअप, सारा कुछ इनका जो है वो पूरी दुनिया में राइज है। लेकिन दोस्तों आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कभी किसी भी जानवर का बच्चा जो है वो सेजेरियन से, बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ हो, जो कि वो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और हम डॉक्टर पे, पढ़े लिखे के ऊपर तवक्कल करते हैं। लेकिन जब तक हम दाइयों के ऊपर थे या उन पे तवज्जो थी और अल्लाह पे यकीन करते थे तो हम सब नॉर्मल पैदा होते थे। इसके साथ ही अपने मेजबान हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील मेहरवी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।